नमस्कार। वर्ल्ड वेलफेयर मिशन से योग के इस अवेयरनेस शिविर में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम जानें व्यस्त जीवन में कम से कम समय में कुछ सहज योग जो आप प्रतिदिन भागदौड़ के जीवन से थोड़ा समय निकाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो सहजतापूर्वक बैठ जाएं, जिसमें पीठ सीधा रहना चाहिए, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये सहज प्रार्थना से। इसके लिए खूब सुंदर लंबी गहरी श्वास भरेंगे नासिका से और मुख से 75% ऊपर, 25% मुंह पर एक वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को फील करेंगे। आज हम आपको समय के अभाव में सिर्फ एक बार करके दिखाएंगे। इसे आप 1 से 5 बार तक कर सकते हैं प्रतिदिन। इसे 1 से 5 बार तक किया जा सकता है। और अब ये है कि हमने परमात्मा का आह्वान किया, उनको बुलाया। अब हम उनकी कृपा को विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उद्गीत प्राणायाम से। इस दूसरी प्रक्रिया को भी आप 1 से 5 बार तक कर सकते हैं। कोई भी उथल पुथल हो, कोई भी समस्या हो जीवन की, आप बस इसे कीजिए और इसका लाभ अनुभव कीजिए। पूरे संसार में सिर्फ ओम चैंटिंग से इलाज किया जा रहा है, बड़े से बड़े क्रोनिक डिजीज़ में भी। अब थर्ड स्टेप है इसका, जिस तरह कमल की पंखुड़ियाँ बंद होती है बीच में, वैसे ही स्वयं को सुरक्षित अनुभव कराने हेतु एक पॉजिटिव डिवाइन ऑरा, एक सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं, आभा मंडल का निर्माण करते हैं ओम चैंटिंग से। इसे भी आप 1 से 5 बार कर सकते हैं प्रतिदिन। अभी आप 1 बार हम आज करके आपको दिखाते हैं। तीन बार की इस प्रक्रिया के बाद दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे चेहरे पे लगा लें। अब हम करते हैं कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स, खड़े होने वाले कुछ सहज योग। कई बार योग के बारे में मिथ है कि बहुत कठिन होता है, सिर के बल खड़ा होना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे हाथ पैर मोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार योग चुन सकते हैं, इसलिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और इसके अनेक लाभ मिलेंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं हम तारासन से। नाम संस्कृत में है, नाम अगर आप भूल भी जाएं कोई बात नहीं, क्रिया सही होनी चाहिए। और आइए शुरुआत करते हैं तारासन की। बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और भी इसके लाभ मैं बताता हूँ, आप पहले देख लीजिए। दोनों उंगलियों को इस तरह सामने फंसा लें, उसे फिर उल्टा कर दें और धीरे से ऊपर लेकर जाएं और सांस लेते हुए कहीं भी आंखों को एक जगह स्थिर करते हुए पूरे शरीर को ऊपर लेकर जाएं। इससे आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। 3 से 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों को रोकने का प्रयास जो है सहजतापूर्वक करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत देर तक सांस रोकें। ये है तारासन। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं प्रतिदिन अगर आप कर रहे हैं। और अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप 5 से 50 बार कर सकते हैं। इसके अनेक लाभ हैं। बच्चों की हाइट बढ़ती है, जॉइंट पेन क्योर होगा, कोई भी सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, एसिडिटी हो। इतना आसान है, आपने देखा ही, आप आराम से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक योग खाली पेट करने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अब इसी का दूसरा वेरिएशन हम करते हैं, जिसका नाम है तिर्यक तारासन। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी बना लें, हाथ को वैसे ही लेकर जाएं ऊपर, और अब धीरे से कोहनी को सीधा रखते हुए, एल्बो को सीधा रखते हुए एक तरफ मुड़ें, जहाँ तक आप मुड़ सकते हो। कुछ क्षण के लिए रुकें, 5 से 10 सेकंड आप रुक सकते हैं, जितना समय हो आपके पास। और फिर दूसरी तरफ से नीचे झुकते हुए योग की सामान्य प्रक्रिया है, सांस खाली करें और फिर ऊपर आते समय सांस भरें। इसे कहते हैं तिर्यक तारासन। अब एक करते हैं तनाव मुक्ति के लिए, खुलकर जीने, सांस लेने की आज़ादी की एक अनुभूति। एक्सपेंड योर सेल्फ, ओपन योर विंग्स। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ें, सांस लेते हुए पीछे जाएं, कुछ क्षण रुकने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आएँ। ये लोअर बैक पेन के लिए और थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है।
इस तरह भी देख लें। समय अनुसार आप इसे भी 5 to 50 टाइम्स कर सकते हैं। बहुत बहुत लाभकारी ये भी साधना। उसके बाद है कटी चक्रासन। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, लोअर बैक पेन हो, कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ हो, XYZ जो भी शरीर में प्रॉब्लम हो, इसका एक सहज उपाय है। दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं, दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी रखें, एक हाथ पहले कंधे पर रखें, दूसरे हाथ को कहीं पर इस तरह से रख दें और अब पूरे बॉडी को इस तरह से सहजतापूर्वक ट्विस्ट करना है। ऊपर से आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आगे से देखते हुए, जैसे आप बाईं तरफ मुड़ रहे हैं, जिस कंधे पर हाथ हो उसी तरफ से मुड़ना है और दूसरे पैर को देखना है। 5 से 10 सेकंड रुकें, फिर धीरे से वापस आएं, दोनों हाथों को फिर से स्प्रेड करते हुए। फिर दूसरी तरफ से इसको आप और इस तरह भी देख लें एक बार। दूसरे पैर की एड़ी को देखना है, कुछ क्षण रुके और फिर दूसरी तरफ से। इतना आसान कि एक बच्चा भी कर सकता है। स्टैंडिंग पोस्चर के और सारे वेरिएशंस हम अपना सकते हैं, जिसमें से एक है पर्वत कोणासन। ये भी बहुत सारे बेनिफिट है, स्पेशली साइड एरिया को टोन करने के लिए। एक हाथ को नीचे, एक हाथ को ऊपर और ऊपर की हथेली को देखने का प्रयास करें। एक दूसरे के विपरीत स्ट्रेच करें, जैसे ऊपर का हाथ कोई ऊपर खींच रहा हो, नीचे का हाथ कोई नीचे खींच रहा हो, और यहाँ पे जो भी स्ट्रेच फील हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहें। नाउ चेंज योर पोस्चर, दूसरी तरफ से पर्वत कोणासन। अत्यंत लाभकारी साधना, और ये इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। और अब कुछ हाथ ऊपर उठाने वाले कुछ प्रयोग करते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सहज है। इस तरह से 25 से 30 बार प्रतिदिन कर सकते हैं, सर्वाइकल पेन के लिए स्पेशली। इस तरह से सोल्जर डांस, लाइट योगा, ऊपर देखते हुए 25 से 30 बार, 2 या 3 सेट कर सकते हैं इसका प्रतिदिन। बहुत सहज प्रयोग। अब अपर बैक एरिया के लिए, पीठ के दर्द के लिए विशेष रूप से, अलग अलग कारणों से पीठ में भी दर्द रहता है। अब दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लें, एक दूसरे को फिर से देखें, इस तरह से पकड़ लें, ऊपर ले जाएं। सांस लेते हुए जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें, थोड़ा रुकें 2-3 सेकेंड। सांस छोड़ते हुए सिर के पीछे से हाथ ले जाएं, ब्रीद आउट। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत मुश्किल नहीं है, कोई खींचतान नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं, सहजतापूर्वक। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता और सुखपूर्वक जो किया जाए वही आसन है वास्तव में। सो अपने शरीर का सम्मान करते हुए इस तरह से हमने किया पीठ के दर्द के लिए। और हम कर सकते हैं नेक रोटेशन के कुछ सहज प्रयोग। ये भी बहुत सहजतापूर्वक एक बड़ा सा गोला बनाएं। इसके भी अनेक अनेक लाभ हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 5 से 10 बार क्लॉकवाइज और 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी कोई हड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सहजतापूर्वक। अब आपने देख लिया होगा कि बहुत कुछ खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन के दैनिक जीवन में हम अपने रोग उपचार के लिए या रेगुलर फिटनेस के लिए इन सारे साधनों को अपना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत करें, सहजतापूर्वक प्रेम में जीवन व्यतीत करें।